मॉर्निंग बच्चों, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका बहुत स्वागत है। देखिए सैंपल पेपर 4, तो चौथा सैंपल पेपर है फ्रेंड्स कक्षा 5वीं के लिए, वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस टाइप के आपके सवाल रहने वाले हैं और उनके उत्तर कैसे रहेंगे, उनको कैसे आपको हल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अंक आप कैसे ला सकते हैं। तो देखते हैं पहला सवाल। एक मोटर बोट 1 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। अगर मोटर बोट 60 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहे तो वह समय कितना लेगी। तो देखिए दूरी बराबर होता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी बटे चाल। अब यहाँ पर फ्रेंड्स समय पूछा है हमको, तो दूरी हो जाएगी 60 किलोमीटर और चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका भाग इसमें 3 बार जाएगा, तो समय लगेगा 3 घंटे। ठीक है, इसके बाद दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 में देख लीजिए, दिए गए प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई 1 है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1। तो टोटल 4 डब्बे का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ब आएगा। इसके बाद तीसरा है अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर आधा घुमाने पर वैसा ही दिखता है। तो यदि आधा घुमाते हैं तो वैसा ही दिखेगा, कौन सा अक्षर। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद पहली 5 विषम संख्याओं का जोड़ बताइए। पहली 5 विषम संख्याओं का जोड़ लिखना है, तो पहली 5 संख्याओं का विषम संख्या को लिख लेंगे 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 और सभी को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 25। देखिए, ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर अ राइट होगा। इसके बाद क्वेश्चन अगला देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न 2 में क्या लिखा हुआ है कि आयत का 1/2 भाग घुमाने पर वह खालिस्तान ही दिखता है। तो ये भी वैसा ही दिखता है। ठीक है, फिर है यफ को पहले हम सीधा था, सीधा से उसको इस तरीके से घुमाया, फिर ऐसा घुमा दिए, फिर इसको ऐसा घुमा दिए, अब इसे सीधा घुमा देंगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद है घन की खालिस्तान सतह होती है, तो घन की 6 सतह होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, किसी मापक बोतल में 5 रुपए के सिक्के के से 6 सिक्के डालने पर 30 ml पानी ऊपर उठता है। तो 6 सिक्के, इन 6 सिक्कों का आयतन खालिस्तान ml होगा। तो देखिए 30 ml पानी उठा तो इसका आयतन भी हो जाएगा 30 ml। मेरा सीमेंट की एक टंकी की कीमत 1000 रुपये है, ऐसी 4 टंकी क्योंकि कीमत कितनी होगी तो 4000 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप देखिए लंबाई दे दी है 9 और चौड़ाई 5। इसका परिमाप ज्ञात करना है, तो इधर भी हो गया 3 है और इधर हो गया 9। सभी भुजाओं को जोड़ देंगे परिमाप, तो परिमाप हो जाएगा फ्रेंड्स, परिमाप बराबर 2 गुणित यहाँ लिख देंगे लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई 9 धन 3। इसके बाद हो जाएगा 2 गुणित 9 और 3 12, 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। इसका उत्तर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, 335 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। मीटर में बदलने के लिए हमको 100 का भाग देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3.35 मीटर। इसके बाद प्रश्न 6वां, किसी दिन भोपाल का तापमान 25.9 सेल्सियस है, तो चेन्नई का तापमान 29.9 सेल्सियस है। चेन्नई से भोपाल का तापमान कितना कम है। तो कितना कम है, तो इसमें से इसको घटा देंगे आप, तो उत्तर आ जाएगा 4 सेल्सियस, सेल्सियस कम है। फिर एक माचिस की डिब्बी का आयतन 14 सेंटीमीटर घनों के बराबर है, तो 32 माचिस की डिब्बियों का आयतन कितने घन सेंटीमीटर होगा। तो देखिए एक का जो है 14 है, तो हमको कितने का पूछा है, 32 का पूछा है, तो ये हो जाएगा 32 गुणित 14। तो 14 दूनी 28, बच गया 2 और 14 तिया 42 और 2 44 घन सेंटीमीटर, 448 घन सेंटीमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 8वां, समकोण की माप लिखिए तथा घड़ी में समय की कोई एक माप लिखिए जहां आप घड़ी की सुइयों में समकोण देखते हैं। तो समकोण की माप होती है 90 अंश सेल्सियस अंश। ठीक है,
समकोण की माप लिखेंगे 90 अंश। और इस तरीके से यदि घड़ी होती है तो यहाँ 12 बज रहा है, इधर 6, इधर 9, 3 और इधर 9। तो 12 और 6 पे जब काटा रहेगा, सॉरी 12 और 3 पर, तब 90 अंश का कोण बनता है। प्रश्न क्रमांक 9, एक महीने का 1/3 हिस्सा कितने दिन होता है, ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक महीने का 1/3 हिस्सा, एक महीना बराबर होता है 30 दिन। ठीक है, तो एक महीने का 1/3 हिस्सा बराबर 30/3 बराबर 10 दिन। ठीक, तो बराबर कितना लिखेंगे, 10 दिन। फिर है एक वर्गाकार खेत की भुजा की लंबाई 27 सेंटीमीटर है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्गाकार का मतलब होता है जिसकी चारों भुजा बराबर हो। तो चारों भुजा 27 की आएगी, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 27 गुणित 27। उत्तर हो जाएगा ये, साथ ही 49 की 9 हासिल का 4, 7 दूनी 14 दूनी 28 और 4 32 की 2 हासिल का 3 और 2 दूनी 4 और 3 729 घन सेंटीमीटर। इसके बाद प्रश्न 11, संख्या 5 और 6 के मध्य 4 गुणज लिखी। 5 और 6 के प्रथम 4 गुणज लिखी। देखिए 5 के गुणज लिखेंगे 5, 10, 15, 20। ठीक है, 6 के गुणज लिखेंगे 6, पहाड़ा लिखना है आपको, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30। इस तरीके से 6 का पहाड़ा लिख देना है। 5 के गुणज में 5 का पहाड़ा लिख देना है। ठीक है, 24 के गुणनखंड लिखे, 24 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणी 2 दूनी 2 तिया 6, 6 चौके 24, 2 गुणी 2 गुणी 2 गुणी 3, ये हो जाएंगे उसके गुणनखंड। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। फिर दिए गए बार चार्ट को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब देखिए बार चार्ट देखना, 1 जून को बेंगलोर का तापमान कितना है और 1 दिसंबर को सबसे कम तापमान किस शहर का है, ये बताना है। ठीक है, तो 1 जून को बेंगलोर का तापमान बताना है। देखिए ये 1 जून का कॉलम है, 1 दिसंबर का कॉलम है। तो 1 जून को बेंगलोर का तापमान था 28 अंश सेल्सियस, तो इसका उत्तर हो जाएगा 28 अंश सेल्सियस। दूसरा, 1 दिसंबर को सबसे कम तापमान कितना है, तो 1 दिसंबर को सबसे कम तापमान जो है शिमला का है, तो यहाँ लिखेंगे शिमला। ठीक है, इसी प्रकार फ्रेंड्स ये सभी उत्तर आपको देना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।